गर खुद से नहीं हारे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। गर खुद से नहीं हारे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। धैर्य में डूबकर काम करने वालों को कोई डरा नहीं सकता। लगा दो काबिलियत पूरी अपनी जीत को पाने में। लगा दो काबिलियत पूरी अपनी जीत को पाने में। हारो भी तो इस कदर हारो कि जीतने वाला भी तुम्हें भुला नहीं सकता। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करूंगा वह यह है कि स्पेशल स्कोप ऑफ एजुकेशन क्या है। यानी एक सब्जेक्ट एजुकेशन होता है जिसके बारे में मैं आज आपसे विस्तार में बताऊंगा, बात करूंगा और इसके महत्वपूर्ण स्कोप के बारे में भी आपसे निश्चित रूप से बात करूंगा इस वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप को एजुकेशन पढ़ने में विशेष रुचि है या क्या आप पीजी से नीचे टीचर बनना पसंद नहीं करते हैं या कम से कम पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप बिना बीएड, बिना यूपी टेट या बिना सी टेट निकाले टीचर बनना चाहते हैं या क्या आप एजुकेशन में मात्र पीजी प्लस नेट के आधार पर 25 वर्ष से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है जिसमें जॉब मिलना 100% तय होता है? प्रिय विद्यार्थियों, तो आज का यह वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से खास है। प्रिय विद्यार्थियों, यह आपको तय करना है कि आपको एजुकेशन पढ़ना है या नहीं पढ़ना। प्रिय विद्यार्थियों, आपको लगता है कि आपके लिए यह सूचना वैध है, जरूरी है, तो आप निश्चित रूप से आप एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से सुन सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि यह आपके काम का नहीं है तो आप निश्चित रूप से अपना समय बर्बाद न करें। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा उद्देश्य आप सभी का समय बर्बाद करना या आप सभी को गलत इन्फॉर्मेशन देना या बहुत फेमस होना या पैसा कमाना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य आपकी सहायता करना, आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर अभिप्रेरित करना, आपको खुश देखना और आपको सफलता दिलाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। और शायद ये करना मुझे बेहद अच्छा लगता है, बेहद खुशी का क्षण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यह साफ साफ बता दूं कि यदि आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जो एजुकेशन सब्जेक्ट है यह निश्चित रूप से अवश्य लेना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि आपकी रुचि नहीं हो तो मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है कि आप उस कंडीशन में भी पढ़ें। लेकिन आर्ट्स यदि आप पढ़ रहे हैं और आपकी विशेष रुचि है एजुकेशन में तो निश्चित रूप में एजुकेशन सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कैरियर ऑप्शंस बहुत बेहतर आपको मिल सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी शुरुआत 12th से ही हो जाती है। यानी जब आप इंटरमीडिएट में 11th में एडमिशन कराते हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी एजुकेशन की शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आप इस बार 10th पास हुए हैं और आर्ट्स आपको पढ़ना है, इंटरमीडिएट में एडमिशन कराना है, तो निश्चित रूप में आपको आर्ट्स में 11th में एजुकेशन 4 सब्जेक्ट के अलावा जो 5वां सब्जेक्ट है आपको एजुकेशन जरूर लेना चाहिए। यानी आप 5 सब्जेक्ट्स में से 4 सब्जेक्ट अपनी रुचि के अनुसार कोई भी ले, लेकिन एक सब्जेक्ट निश्चित रूप से आपको 12th में एजुकेशन लेना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, और यदि आप इस बार 12th उत्तीर्ण किए हैं, पास हुए हैं और यूजी करना चाहते हैं, वो भी बीए इन आर्ट्स में, तो निश्चित रूप से आपको 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आप चाहे जो भी लें, लेकिन आपको यूजी में एजुकेशन सब्जेक्ट निश्चित रूप से लेना चाहिए।
प्रिय विद्यार्थियों, 12th में यदि आप एजुकेशन नहीं लिए हैं तो भी आप यूजी यदि करना चाहें तो यूजी में एजुकेशन सब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी 12th में आपका आर्ट्स हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, उस कंडीशन में भी यदि आप बीए आर्ट्स करना चाहते हैं तो भी एजुकेशन सब्जेक्ट आप यूजी में ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन यदि आपने यूजी में एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो उस कंडीशन में पीजी में आप एजुकेशन नहीं ले सकते। यह बात अलग है कि कभी कभी साइंस बैकग्राउंड के जो कुछ बच्चे होते हैं या जो बीएससी वगैरह किए होते हैं, वे बच्चे स्पेशल कंडीशन में यूजी से जो पीजी होता है उसमें एजुकेशन सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि जो बच्चे एजुकेशन को 12th से यानी इंटरमीडिएट क्लास 11th से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, वे इंटरमीडिएट से लेकर के यूजी से लेकर के पीजी तक जब एजुकेशन को पढ़ते हैं तो इससे संबंधित जो विभिन्न तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो समझ होती है, वह विशेष रूप से विकसित होती है, जो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। तो अच्छा ये होगा कि यदि आप आगे चल करके एजुकेशन में कैरियर बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप जितना जल्दी करें वो आपके लिए बेहतर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप बाद में पीजी में डिसीजन लेते हैं कि हमें एजुकेशन में पीजी करना है, उस कंडीशन में यह आपके द्वारा मजबूरी में लिया गया या देर में लिया गया डिसीजन माना जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चे पीजी में एजुकेशन लेते हैं वो सफल नहीं होते हैं, लेकिन शायद वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर यदि आपको करना है तो इसकी शुरुआत आपको इंटरमीडिएट से ही शुरू करनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि यदि आपको एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी लेना है तो आप चाहें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जहाँ पे कोर्स चलता है आप टीचर से संपर्क कर सकते हैं, या जो बच्चे एजुकेशन के हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह सब्जेक्ट आपके आसपास बहुत सारे इंटर कॉलेजेस में चलता है, आप वहाँ पता कर सकते हैं और वहाँ 12th लेवल से ही एजुकेशन सब्जेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। यूजी और पीजी लेवल पर भी यह एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वह आपके अगल बगल विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, आपके अगल बगल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, आप वहाँ जा कर के पता कर सकते हैं और एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो सब्जेक्ट है यह समान रूप से बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए बेहतर होता है और एक समान इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यानी दोनों बच्चे यानी आप बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वह महिला महाविद्यालय और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में यूजी और पीजी दोनों लेवल पर पढ़ाया जाता है। पीजी में यानी पीजी इन एजुकेशन में 30-30 सीटें महिला महाविद्यालय और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में पीजी इन एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत पिछले साल यानी 2022 में की गई थी, इसके पहले यह सब्जेक्ट नहीं था। आप विस्तृत जानकारी के लिए बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बीएचयू में पार्ट टाइम जो एमएड का कोर्स चलता था उसे 6-7 साल पहले ही बंद कर दिया गया है, जब से बीएड को 1 साल से बढ़ा करके 2 साल किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको पीजीटी टीचर बनना है यानी एजुकेशन का टीचर पीजीटी लेवल का बनना है यानी लेक्चरर इन एजुकेशन बनना है, आपको पीजीटी टीचर बनना है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं सिर्फ एजुकेशन में पीजी करने की ज़रूरत होती है। लेकिन यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको पीजी के साथ साथ एजुकेशन में नेट या जेआरएफ निकालना ज़रूरी होता है। आप पीजी प्लस नेट जेआरएफ के आधार पर 25 साल या 25 साल से भी कम उम्र में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं।
यह बात अलग है कि आगे आपको तमाम तरह के चीज़ों के लिए या प्रमोशन के लिए आपको पीएचडी करना अनिवार्य होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप पीजी प्लस नेट प्लस पीएचडी हैं या पीजी प्लस नेट जेआरएफ एजुकेशन में है तो उस कंडीशन में आप फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन बात मैं स्पेशल स्कोप ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट की कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़े हैं तो इस कंडीशन में दूसरे सब्जेक्ट के जितने भी स्कोप होते हैं उन स्कोप में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी वहाँ भी आप कैरियर बना सकते हैं। जैसे अगर यदि आप डाइट लेक्चरर बनना चाहें तो भी आप बन सकते हैं, यदि आपको ABSA के लिए तैयारी करनी है तो भी आप कर सकते हैं, यदि आपको एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जाना है तो भी आप एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये होगा कि आप निश्चित रूप से एजुकेशन के फील्ड में जाएं, ये आपके लिए ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ज़्यादा काम करने में मज़ा आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को गलतफहमी रहती है कि यदि आप पीजी इन एजुकेशन सब्जेक्ट है, यानी एजुकेशन में आपने एजुकेशन सब्जेक्ट में यदि आपने पीजी तक की पढ़ाई की है तो उस कंडीशन में भी आप टीजीटी टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि टीजीटी टीचर बनने के लिए आपके पास बीएड प्लस यूपी टेट और सी टेट का होना अनिवार्य है। यदि आप बीएड प्लस यूपी टेट या सी टेट या दोनों नहीं हैं तो स्टेट और सेंट्रल लेवल पर आप टीजीटी टीचर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको निश्चित रूप से बीएड करना पड़ेगा, यूपी टेट निकालना पड़ेगा या सी टेट निकालना पड़ेगा या दोनों निकालना पड़ेगा यदि आप स्टेट और सेंट्रल लेवल पर टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यदि हम एजुकेशन में हमने यूजी पीजी कर लिया है, पीएचडी कर लिया है तो हम टीजीटी टीचर बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको यहाँ बता दूँ कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मेन कैंपस में एजुकेशन सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती है, यानी एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मेन कैंपस में एजुकेशन सब्जेक्ट में यूजी और पीजी के कोर्सेज नहीं है। लेकिन विद्यापीठ के दूसरे कैंपस जैसे गंगापुर में एजुकेशन सब्जेक्ट है, आप वहाँ से भी यूजी और पीजी एजुकेशन में कर सकते हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा भी विद्यापीठ से कई सारे ऐसे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जहाँ पर एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, तो आप वहाँ से भी यूजी और पीजी में एजुकेशन सब्जेक्ट ले सकते हैं या यूजी और पीजी दोनों में एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इस समय अगर हम बात करें तो गंगापुर परिसर जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का परिसर है वहाँ पर एजुकेशन का फॉर्म भरा जा रहा है, यानी आप पीजी करना चाहते हैं एजुकेशन में तो वहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। आप विस्तृत जानकारी के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट mgkvp.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक जाते जाते महत्वपूर्ण बात ये कि यदि वास्तव में आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट है और एजुकेशन सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है तो आप जितनी जल्दी हो सके इंटरमीडिएट लेवल पर इसकी शुरुआत करें। यदि आप 10th इस समय पास हैं या यूजी लेवल पर शुरुआत करें यदि आप 12th पास हैं, या आपने यूजी में एजुकेशन पढ़ा है तो पीजी में निश्चित रूप से आपको एजुकेशन पढ़ना चाहिए। यह आपके लिए एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आप सभी को मैंने बहुत विस्तार से बताने की कोशिश की, इसके बावजूद भी कोई सवाल या कोई जानकारी या कोई डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत आभार।